12 घंटे की ड्यूटी हमने एसआर शिफ्ट में करवाई। किन परिस्थितियों में डॉक्टर ने इस प्रकार की वारदात की है? कोई भी आम आदमी, साधारण परिवार का व्यक्ति ये सोचकर आता है कि डॉक्टर मेरे लिए भगवान की तरह है, जिस पे डॉक्टर को गुस्सा आया और डॉक्टर ने उनके साथ बदतमीजी भी की और शायद हाथापाई भी हुई है। एक ही पहलू दिखाया है कि डॉक्टर ने पेशेंट के साथ मार पिटाई की। एडवांस में इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि ये आज हॉस्पिटल बंद रहेगा। हिमाचल के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मारपीट मामले में डॉक्टर राघव निरुल्ला के टर्मिनेशन के खिलाफ प्रदेश भर में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है और मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि आईजीएमसी में इमरजेंसी सेवाएं लगातार जारी है। हड़ताल के बीच कई मरीजों और उनके परिजनों ने अपनी परेशानी जाहिर की है। मरीजों का कहना है कि इस पूरे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठाए हैं और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए कड़ी एसओपी जारी किए हैं। राज्य सरकार ने साफ किया है कि आपातकालीन सेवाएं 24/7 बिना किसी रुकावट के चलेंगी। किसी भी गंभीर मरीज का इलाज नहीं रुकेगा। रहा है कि इमरजेंसी सेवा अभी जारी है। इमरजेंसी सेवा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको जानकारी दे दी कि जिनका ऑपरेशन होना था, जिसके लिए तिथि तय की गई थी, वो सारे ऑपरेशन टाल दिए गए हैं क्योंकि जो मदद करते हैं ऑपरेशन थिएटर में वो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं और वो सभी रेजिडेंट डॉक्टर इस वक्त हड़ताल पर हैं, काम नहीं कर रहे हैं, काम से इन्होंने किनारा कर लिया है और इसकी वजह से जो भी ऑपरेशन होने थे वो सब टल गया है फिलहाल के लिए। अब देखिए, ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। डॉक्टर ने मरीज के साथ जो मारपीट की उसकी ये तस्वीर है। हालांकि इस तस्वीर को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है और इनके जो सीनियर है ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि सिर्फ एक ही पहलू दिखाया गया है, दूसरा पहलू नहीं दिखाया गया। डॉक्टर को प्रवोक किया गया, जिसके बाद डॉक्टर प्रवोक होकर गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर इस तरह की पिटाई कर दी। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर डॉक्टर ने पहले पिटाई की और उसके बाद अब हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये वही डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जो मरीज की पिटाई जमकर जिन्होंने की है, वो अब अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और चलिए, अब ये 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रदेश की, जहां पर पहली तस्वीर बिलासपुर, दूसरी नाहन, तीसरी शिमला, चौथी हमीरपुर और 5वीं सोलन की है। डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बीते दिन में हमने देखा कि डॉक्टर का जो एक दल है, एक जो ग्रुप है, उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की, अपनी मांगों को रखा, सुरक्षा के लिहाज से अपनी मांगों को रखा, कई सारी अपनी मांगों को रखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डॉक्टर गलत था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि जांच का आश्वासन दिया। विनय कुमार ने भी इस पूरे मामले पर अपना क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की गलती थी, डॉक्टर गुस्से में आकर मरीज की उन्होंने पिटाई की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर्स का ये हड़ताल देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले 108 और 102 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं। जहां एक तरफ एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, वहीं दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बिल्कुल ठप पड़ गई है। मरीज काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि दावा ये जरूर किया जा रहा है कि इमरजेंसी सेवाएं चालू है, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि इमरजेंसी सेवाएं चालू है लेकिन ऑपरेशन पूरी तरीके से ठप है। जो डॉक्टर से दिखाने मरीज जा रहे हैं, अगर वो इमरजेंसी में नहीं दिखवाते हैं, वो डॉक्टर से अगर पर्सनली दिखवाते हैं, तो वो अभी फिलहाल इलाज उनका नहीं हो पा रहा है क्योंकि सारे रेजिडेंट डॉक्टर इस वक्त हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने मरीज की पिटाई की और उसके बाद सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
डॉक्टर राघव को धमकी देने वालों पर एक्शन हो, ऐसी डॉक्टर की मांग है। अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। डॉक्टर राघव नरुल्ला की बर्खास्तगी तुरंत रद्द हो। मरीज की पिटाई के बाद हंगामा करने वालों पर एफआईआर हो। डॉक्टर राघव को धमकी देने वालों पर एक्शन हो। ये तमाम डॉक्टर्स की मांग है। एडमिट है तो हम तो ये देख रहे हैं कि चलो दोनों पक्षों से गलती हुई है, उनका मुख्यमंत्री अपने वहाँ पे बुलाए और दोनों पक्षों का समझौता करा दे, तभी फायदा है पब्लिक को भी और मरीजों को भी। ऐसे हड़ताल होती रहेगी तब तो मरीज पिसता ही जाएगा। पहले भी ला के 15-16 दिन रखा है, फिर आज तो छुट्टी है बोल रहे हैं। अब आप रिकॉन पीओ से आए, कब चले थे? मैं कल आया था जी। तो आपको पता था कि हड़ताल है यहाँ पे? पता ऐसे सुनने में तो आ रहा था थोड़ा बहुत। तो डॉक्टर मिला? डॉक्टर को पूछा था और जाना बोला संभालना कहाँ, यहाँ नहीं है बोला। यहाँ नहीं मिलेगा इलाज, कहीं और जाने के लिए? नहीं, यहाँ का शिफ्ट हो गया बोला ना उधर। अच्छा, कुछ तो वहाँ भी हड़ताल है? वहाँ भी हड़ताल है, तब नहीं लिया है। ये विवाद मतलब अब ऊंचाई पकड़ चुका है, ऊंचाइयों में चला गया है। तो अब डॉक्टर लोगों को भी ऐसा होना चाहिए था और जनता को भी ऐसा होना चाहिए था कि इनको दोनों पक्ष को आपस में इनका समझौता करवा करके इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देना चाहिए था। इनकी दोनों से माफी दोनों पक्ष को मांगनी चाहिए थी एक दूसरे से, ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला के बाहर खड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर स्थिति किस तरह की है। यहाँ पर हर रोज जो है सैकड़ों की संख्या में मरीज अपना इलाज के लिए आते थे, लेकिन यहाँ पर आज जो है बेहद कम लोग पहुँचे हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हड़ताल पर डॉक्टर चल रहे हैं। और वजह आप जानते ही हैं कि जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ये सीधे तौर पर नज़र आ रहा था कि किस तरह से डॉक्टर ने एक मरीज की पिटाई की, उसके बाद किस तरह का हंगामा हुआ वो आपने देखा। लेकिन जो हड़ताल आज कर रहे हैं डॉक्टर, उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी कड़े आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने एसओपी जारी किए हैं, जो सभी मेडिकल कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल हैं और अस्पतालों के जो एमएस हैं, उनको आदेश दिए हैं कि किसी भी तरह की परेशानी जो मरीज़ हैं, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जो रूटीन और इलेक्टिव ऑपरेशन है वो बंद रहेंगे, लेकिन आपातकालीन सर्जरी जो है जारी रहेगी। इसके साथ ही जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसको लेकर भी सख्त निर्देश राज्य सरकार ने जारी किए हैं कि एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आपात सेवाएं और साथ में जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही जो दूसरी लैब्स होती हैं, पैथोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी लैब है, वो जो है बिना किसी रुकावट के चलेगी। और यहाँ पर ये भी सरकार ने कहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जो सर्दियों के समय में जो डॉक्टर्स छुट्टी पर चले जाते हैं या फैकल्टी मेडिकल कॉलेजेस की छुट्टी पर जाती है, उसको अगर एमएस चाहे या प्रिंसिपल चाहे तो उन छुट्टियों को रद्द भी किया जा सकता है। और सरकार ने ये साफ किया है अपने आदेशों में, हड़ताल जिस भी तरह की हो, लेकिन उसका जो असर है वो किसी मरीज की जान पर नहीं पड़ना चाहिए। और इसको लेकर जो एसओपी जारी की गई है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी कोताही की जाएगी तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स की 5 डिमांड्स हैं, उसको लेकर यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल एसओपी जारी की गई है। अब देखना होगा कि ये टकराव और कितना चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि टकराव जैसा भी हो, इसमें पिसता आम आदमी है और जो गरीब है, जो इलाज करने के लिए सिर्फ सरकारी अस्पताल पर निर्भर है, प्राइवेट में जा नहीं सकता है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। 12 घंटे की ड्यूटी हमने एसआर शीट में करवाई।